Just a moment, guys. Now all set, I think. Great. शुरू करें आज का सेशन। Already time happened like more than 5 minutes. Already आज जो हमारा सेशन है वो इंडिया टाइम से 8 PM स्टार्ट होना था, बट आज बज के 5 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी ये मीटिंग रूम फुल है, स्पेस नहीं है। 1000 पार्टिसिपेंट हैं ऑलरेडी। इसके अलावा यूट्यूब की लिंक ऑलरेडी आप लोगों के पास है। यूट्यूब पे पर जाके सर्च करेंगे BFIC, तो आपको वहाँ पे ऑफिशियल पेज मिलेगा, उस पर आप लाइव आ सकते हैं और इस मीटिंग को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इस मीटिंग को अपने दिलो जहान और दिमाग में भी डाल सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है। चलें इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं, टाइम ना गमाते हुए, क्योंकि आपका टाइम जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही टाइम आपके आए हुए गेस्ट का भी है, उतना ही टाइम मेरा भी इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट टाइम को और कितना इम्पोर्टेंट बना सकते हैं मिलकर, उस पर बात करेंगे। जैसा कि आज का सब्जेक्ट है, आप लोगों ने देखा होगा आज के सब्जेक्ट में मेक इट हैपन। मेक इट हैपन कौन कर सकता है ये? हु कैन मेक इट हैपन? इस पे हम लोग बात करेंगे, बट बेसिक्स पे भी बात करेंगे कि बेसिक्स हमारी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हम इसे मेक इट हैपन तक पहुंचा सकते हैं। इन सारे मुद्दों पे बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नवल किशोर आप सभी लोगों का, आप सभी दोस्तों का, आप सभी ग्रेट लीडर्स का, आप सभी गेस्ट का मैं वेलकम करना चाहूंगा इनोवेशन फैक्ट्री की पूरी फैमिली की तरफ से। और इतने बड़े सक्सेसफुल कम्युनिटी की तरफ से भी वेलकम करना चाहूंगा उन सारे दोस्तों को, उन सारे नए गेस्ट का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य, अपना कीमती समय निकालकर आप इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। जिसमें आपकी जो मीटिंग का, आप हो सकता है कि आप अगर लकी होंगे तो इस जूम मीटिंग में आप अटेंड कर पाए होंगे, अदरवाइज आप ऑलरेडी मुझे सुन पा रहे होंगे यूट्यूब चैनल पे, जो कि ऑफिशियली यूट्यूब चैनल BFIC के नाम से, आप लोगों के BFIC ऑफिशियल के नाम से आप लोगों के पास लिंक अवेलेबल होगा। उस लिंक पे आप लोग जाकर इस मीटिंग को पूरी तरीके से सुन सकते हैं। आज मेरे साथ वो सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने इस इनोवेशन फैक्ट्री को और हमारी इस कम्युनिटी को बनाने में एक अहम रोल, एक मेन रोल अदा करने का काम किया है। उन सभी लोगों की वजह से आज हम सभी लोग इतनी बड़े परिवार का हिस्सा बन पाए हैं और स्लोली हम ग्रो कर रहे हैं, इस फैमिली को और बड़ा रूप देने का काम कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोगों से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और सिखाने का भी काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मीटिंग को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट में। एक में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा कोर प्रोडक्ट है, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, उसमें हमारी मुख्य बातें क्या हैं, हमें क्या क्या किन किन चीजों को समझना है, सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरे बातों पे हम काम करेंगे खुद पे, हमें खुद में क्या करना है, एक हमें सिस्टम के साथ क्या करना है, सिस्टम को कैसे अडॉप्ट करना है, सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो बेसिक्स चीजें सीखनी है। और साथ में हमें अपने अंदर क्या इनपुट करना है, हमें हमारे अंदर किन सब चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों पे काम करना है। बदलना नहीं है, ध्यान ये भी रखना है, बदलना नहीं है, इम्प्रूव करना है। नॉट टू बी लर्न द चेंज, लर्न टू हाउ इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो हम बात करेंगे, मुझे लगता है ऑलरेडी हम सभी, हमारे सभी गेस्ट, हमारे सभी जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जितने भी कम्युनिटी मेंबर हैं, वो ऑलरेडी रेडी होंगे। मुझे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, और इसका मुझे लगता है कि इसका हकदार हैं हम सभी लोग, और हम सभी लोगों को इन इन बातों पे ध्यान भी देनी चाहिए। पहली बात तो, आप जिस भी लोकेशन पे हैं वो लोकेशन चेक करें, क्या आपके अलावा उस लोकेशन पे कोई और डिस्टर्ब क्रिएट करने वाला, आपके लिए कोई ऐसा हर्डल क्रिएट करने वाला
कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे डिस्टेंस बना के अगले 1 घंटे तक अपने लिए अपना कीमती समय निकालें। अपना हेडफोन चेक करें, अपना स्पीकर चेक करें, अपना इंटरनेट चेक करें। अपने साथ एक नोटपैड और एक पेन जरूर रखें जिसमें आप अपनी चीजें मेंशन कर सकें इस मीटिंग के दौरान। और अपना सिर्फ पूरा बॉडी ही नहीं, आप अपने दिमाग से उपस्थित रहें इस मीटिंग में, तो ही मुझे लगता है ये मीटिंग आपके लिए सक्सेसफुल हो पाएगा। हो सकता है किसी और के लिए सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि वो उस अवस्था में है और शायद आप उस अवस्था में नहीं है। तो आप अपने आप को, हम सभी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि जो इस मीटिंग्स को सुन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी मीटिंग के लिए बने। और इस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह रिएक्ट करें, क्योंकि बच्चा जब पहले दिन स्कूल में जाता है तो क्या महसूस करता है? सबसे पहले वो उस क्लास में आए हुए सारे स्टूडेंट उनके लिए एक नया स्टूडेंट होता है, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखता है। वो हरकतें नहीं करता है जो वो फैमिली में या फ्रेंड्स में करता है, यानी वो ऐसे रिएक्शंस नहीं करता है जो ऑलरेडी कर रहा होता है। तो उन सारी चीजों का ध्यान रखना है। एक क्यूरियोसिटी रहता है उसके मन में कि हर कोई कैसा होगा, बोलने का तरीका कैसा होगा, टीचर्स क्या होगा, सब्जेक्ट में पहला पहला जो चैप्टर है वो कैसा होगा, वह बहुत क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है। तो हमें हर मीटिंग में अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह रिएक्ट करना है और हमेशा अपने अंदर एक जिज्ञासा की तरह सुनना समझना है प्रोडक्ट को। तो हम बात करेंगे जी, दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अगर बात करें पिछले 50 सालों में, 50 सालों में जो बदलाव आए हैं वो शायद पिछले 1000 सालों में वो बदलाव नहीं आए हैं जितने 50 सालों में। उन 50 सालों में लास्ट के जो 2 डेकेड्स हैं, 20 सालों में जो बदलाव आए हैं वो शायद मोर देन 500,000 ईयर्स में भी वो बदलाव नहीं आए जितने इन 2 दशकों में हमने बदलाव अपने लाइफ में देखा है। और ये जीता जागता उदाहरण है। बड़ा सिंपल कंपैरिजन मैं लेकर चलूंगा जिससे आप लोगों को समझ आएगा। पूरी दुनिया में बदलाव इस तरीके से देखते हैं, जैसे हमारे अगर प्राचीन कालों में आपने सुना होगा कि बहुत लोगों में उस टाइम, जब उस टाइम के लोग इस दुनिया में आए तो उनके साथ एक नेचुरल पावर थी, एक सुपर पावर था। जो लोग जो बोलते थे, जो करते थे, वो जो चीज देखना चाहते थे वो कर चुके होते थे, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जो एनर्जी है उसके बॉडी के अंदर होती थी और उस बॉडी के थ्रू ड्राइव करते थे। यानी उसके दिमाग से सोची हुई चीज सच होती थी। यानी कहीं पे अगर ड्राइव करना हो, चलना हो, अगर वो अपने बॉडी को कमांड देते थे तो वो उड़ सकते थे। या उन्होंने कोई चीज बनानी, क्रिएट करनी हो तो जो वो कल्पना करते थे, जो वो सोच रखते थे, वो क्रिएट हो जाती थी। इसी तरीके से पहले का हमने जो सुना है, सीखा है, समझा है अपने अपने पूर्वजों से, अपने बुक से, यानी अपनी हिस्ट्री से, ऐसा ही हुआ करता था। नहीं तो आज इतनी बड़ी बड़ी जो पुरानी प्राचीन चीजें हम देखते हैं ये पॉसिबल नहीं था। इस तरह का आर्किटेक्चुरल डिजाइन उस टाइम कैसे हो पॉसिबल था? जो आज भी पॉसिबल नहीं कर पाते हैं वो चीजें उन्होंने उस टाइम भी पॉसिबल करी है। बट आज वो चीज पॉसिबल है, बट उसके लिए हमें क्या चीज का इस्तेमाल करना होता है? उसके लिए एक सपोर्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना होता है, एक सपोर्टिंग कंपोनेंट का, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम इस्तेमाल करके वो सारी चीज पॉसिबल कर पाते हैं। बट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं हम में से कोई इस्तेमाल किया गया है, यानी हम में से किसी का दिमाग का इस्तेमाल हुआ है और उसको एक वाइड वे में हम लोगों तक रिसोर्स करके पहुंचाया गया है कि हम आम जनता तक कैसे पहुंचा पाए, हर किसी तक कैसे बेनिफिट पहुंचा पाए। जिसका एक जीता जागता उदाहरण है इस कंप्यूटर में बैठे हुए हम सभी लोग, पता नहीं किस किस लोकेशन पे बैठे हुए और हम सीधी बात कर पा रहे हैं और रियल टाइम पे, अलग अलग टाइम जोन होने के बावजूद भी आपके तक मैं पहुंच पा रहा हूं, मेरे तक आप पहुंच पा रहे हैं और हर एक दूसरे तक पहुंच पा रहे हैं। और ये कैसे ड्राइव होता है, ये कैसे काम करता है, ये किस तरीके से इंफॉर्मेशन ड्राइव हो रही है, ये सारी एक डिवाइस के थ्रू ड्राइव हो रहा है। यानी हर वो चीज पॉसिबल हो पाया जो आज से प्राचीन काल में हुई वो आज भी पॉसिबल है। बट उसको सक्षम करने के लिए, उसको सही तरीके से लाने के लिए कहीं ना कहीं किन चीजों का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है। क्या हम अपनी लाइफ में इसी तरीके से अपनी दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारी अपने आप को सोचने और समझने का है कि हम क्या हैं और हम उसे किस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं।
अगर मैं बात करूं आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन, बहुत एक छोटा सा वर्ड है इंग्लिश का, ब्लॉक एंड चेन, दो शब्दों के मेल से बना है ब्लॉकचेन। अगर ब्लॉक की बात करें तो एक बना हुआ ब्लॉक्स और ब्लॉक्स की श्रृंखला, ब्लॉक की एक प्रणाली जिसको हम रखने के तरीके को बोलते हैं, उस सिद्धांत को ब्लॉकचेन बोलते हैं। इतना आसान शब्द है समझने के लिए। ब्लॉक्स किस चीज का? इंफॉर्मेशंस का। जिस तरीके से आज से 50 साल पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले किसी भी इंफॉर्मेशंस को हम अगर रखते थे, उसका तरीका डिफरेंट था। आज के तरीके चेंज हो गए हैं, उन्हीं का एक नया वर्जन है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं और उसका एक साइज होता है फाइल का, और वो साइज जो है एक दूसरे के फाइल से अटैच्ड होता है और जो डीकोडेड होता है, जिसको हम डिकोड नहीं कर सकते, उसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशंस को ब्लॉकचेन बोलते हैं, और इस इंफॉर्मेशन में वो किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन हो सकता है। अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें, आज से 14 साल पहले की बात करें, या 8 साल और भी पहले, अगर कंप्यूटर के जमाने की बात करें, जब शुरुआती दिनों में कंप्यूटर की शुरुआत हुई, तो ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जो है वो कुछ ही कैटेगरीज आती थी। बट जैसे जैसे इसका यूज बढ़ा, जैसे जैसे इसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ी, जैसे जैसे इसमें और इनोवेशन हुआ और इसकी यूटिलिटी और इसकी क्रिएटिविटी बढ़ी, और इनको जिन लोगों ने अपने अपने तरीके से यूज करना शुरू किया, इसको हर एक इंडस्ट्री के तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसमें इंफॉर्मेशन, डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब दुनिया में हर वो चीज को ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशंस को सजो कर रखा जा सकता है। और ये अलग अलग लैंग्वेज में और अलग अलग फॉर्म्स में और अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग सर्वर्स पे, यानी फाइल्स को अलग अलग नेटवर्क्स के थ्रू ड्राइव किया जा सकता है। इतनी सी बात है। यानी जो इंफॉर्मेशन टैली में रखा जा सकता है, जो इंफॉर्मेशन आप खाते में रख सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में डिवाइस में रख सकते हैं, एक्सेल में रख सकते हैं, उसी को ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ब्लॉकचेन की प्रणाली में जब आप रखते हैं तो ब्लॉकचेन कहलाता है। और ब्लॉकचेन बैंकिंग में भी यूज हो सकता है, ब्लॉकचेन इंश्योरेंस में भी यूज हो सकता है, ब्लॉकचेन रिटेल में भी यूज हो सकता है, ब्लॉकचेन किसी भी इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है। यानी ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जब हम एक दूसरे के बीच ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जब हम एक दूसरे के बीच ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और उसको जब ट्रांसफर करते हैं और उसकी एक वैल्यू लगाते हैं, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, जिसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, जिसको हम करेंसी बोलते हैं, जिसको हम क्रिप्टो बोलते हैं। यानी इंफॉर्मेशंस के ब्लॉक्स को ट्रेड करना ही क्रिप्टो करेंसीज है, ही क्रिप्टोज हैं। यानी आज से पहले जो सबसे पहला फॉर्म आया क्रिप्टो के फॉर्म में, इंफॉर्मेशंस को क्रिप्टो के फॉर्म्स में डिवाइड करके ट्रेड करने का मौका मिला, उसको बोलते हैं बिटकॉइंस। ब्लॉक्स का पहला इंफॉर्मेशन बिटकॉइंस, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में यूज किया जाता था, यानी आपस में लेन देन के लिए उस इंफॉर्मेशन को यूज किया गया। उसके सेकेंडरी पार्ट में जब आया तो ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अलावा ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रेड के अलावा ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट कर पाना, यानी नए इंफॉर्मेशन क्रिएट कर पाना और उसको ट्रेड में यूज कर पाना, जिसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरे और आपके बीच आज से पहले, जो आज भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री आज भी और आज से पहले भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते थे नॉर्मल एग्रीमेंट, जिसमें हम जमीनों की लेन देन, जिसमें हम नौकरियां, जिसमें हम बिजनेस एग्रीमेंट, किसी भी तरह का एग्रीमेंट जो हम बात करते हैं आपस में, बिजनेस एग्रीमेंट बात करते हैं या जॉब की बात करते हैं, जिसको लिखी गई है सिंपल पेपर एंड पेन में, उसको कई बार रजिस्टर किया जाता है, कई बार रजिस्टर नहीं किया जाता है। जो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं उसको हम कंप्यूटराइज वे में, उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को स्मार्ट वे में कन्वर्ट करना ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इतनी सिंपल सी बात है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को मिटाया जा सकता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को उसमें किसी भी तरह का बदलाव किया जा सकता है, कॉपी पेस्ट की जा सकती है, या
आपके नियत के हिसाब से वो चेंज हो सकता है, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप बाउंड हो जाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपने इनपुट एक बार कर दी और डिप्लॉय कर दिया, उसमें आप किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। यही बेसिक डिफरेंस है। तो हमारे पास समझने के लिए क्या है, ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन की ट्रांजैक्शंस और ट्रेड को क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं, और नए ब्लॉक्स बनाना और नए सिद्धांतों के साथ ब्लॉक्स बनाना को ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज हुई, अब आई क्यों ये सारी चीजें हुई, क्यों? इस वजह से हुई कि जितनी भी दुनिया में समस्याएं आज तक आए, उन समस्याओं का समाधान, उस समस्याओं का इलाज जो है वो इनोवेशंस के नाम से बोलते हैं। उसका जो तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। पहली बात, जब भी कोई किसी तरह का इनोवेशंस होता है, जब भी किसी तरह के नए प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी का ध्यान रखा जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इमीडिएटली इंपैक्ट पहुंचा पाए, अपना नेचर ना बदलते हुए उसकी यूटिलिटी बढ़ पाए, प्लस लागत, उसके खर्चे कम होने चाहिए, एक्सपेंसेस कम लगने चाहिए। हर बार नई इजाद जब भी होगी, उसके लागत जो है कम हो और यूटिलिटी बढ़ जाए, इसी को बोलते हैं इनोवेशंस। प्लस आपके और मेरे किए हुए किसी भी ट्रांजैक्शंस को या किसी भी इंफॉर्मेशंस को सिक्योर करना ही इजाद का मतलब होता है। इसको कैसे आप कंपेयर करेंगे ब्लॉकचेन में और नॉर्मल लाइफ में? तो बड़ा सिंपल है, मैं बहुत पहले भी एग्जांपल लिया है मैंने, पहले भी, आप लोगों भी अपने अपने लाइफ में देख सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म देखते हैं, पानी का और आग का सबसे पहला फॉर्म। जब पानी और आग आया तो किस तरीके से आया? पानी सिर्फ पीने के इस्तेमाल में या कपड़े धोने के इस्तेमाल में, आम जिंदगी में पानी के इस्तेमाल यही था। आज हम पानी के कितने रूप देखते हैं, वाटर के कितने फॉर्म देखते हैं, किसने बनाए? हमारी जरूरत ने उस पानी के यूज का फॉर्म बदल दिया, उसके मायने बदल दिए, और उसमें एक नया इकोसिस्टम बना, उससे बिजनेस क्रिएट हुए, उससे लोगों की जरूरत पूरी हुई, और आज उसे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब पानी के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं? जूस के फॉर्म में, यानी जूस में पानी को मिलाया जाता है तो वो जूस बॉडी में अलग तरीके के काम करता है। पानी को अगर चाय में मिक्स किया जाता है तो वो अलग एनर्जी देने का काम करता है। पानी को किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कोई और काम करता है। यानी पानी को यूज करने का तरीका इजाद हमने अपनाया, हमने बनाया, और हमने उसके साथ साथ एक अलग तरीके की इंडस्ट्री क्रिएट की। सिमिलरली अगर बात देखें आग की, तो जिस जिस दशक में आप देखेंगे, हर साल हर दशक में आग का फॉर्मेशन चेंज हुआ, यानी एनर्जी का फॉर्मेशन चेंज हुआ। पहले आग का इस्तेमाल खाना बनाने या रोशनी के लिए यूज किया जाता था, आज उसको किन किन कामों के लिए यूज किया जाता है, और किस तरीके से इकोसिस्टम बनाए और किस तरीके से उन्होंने एक इंडस्ट्री क्रिएट की। उसी तरीके से आज एनर्जी की अगर बात करें, बल्ब की बात करें, तो बल्ब का पहला जो फॉर्म था और आज के जो फॉर्म है उसमें क्या क्या आया है? तो इन दोनों तीनों बार में आप देखेंगे तो पहले एक्सपेंसेस ज्यादा होते थे, यानी यूज ज्यादा होता था और इम्पैक्ट कम था। अब क्या है? यूज कम हो रहे हैं, इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है। अब तो ऐसे पानी आ गए हैं कि जिसको आपको सिर्फ इतना सा ड्रिंक करना है और आपके अंदर बॉडी में जितने मिनरल्स और विटामिन चाहिए होंगे, वो इतना सा वाटर आपको दे देगा। ये आप जानते हैं। आपको जो खाना 3 टाइम खाना होता था, आज वो 1 टाइम भी खाएंगे, और आप उसकी क्वांटिटी फिक्स कर देंगे तो उसमें इतने मिनरल्स और विटामिन हैं कि आपको वो बॉडी के अंदर हर वो चीज दे सकता है। उसी तरीके से जितनी बार इजाद हुई है किसी प्रोडक्ट का, उसमें एफिशिएंसी और लागत और इम्पैक्ट और सिक्योरिटी बढ़ गई है, यानी उसको और बेहतर बनाया गया है इस्तेमाल के लिए। और उसमें देखा गया है कि हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को कम इम्पैक्ट करे, कम उसमें हानि पहुंचाए, और हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और लंबे समय तक मिल सके। इसी का नाम है ब्लॉकचेन ने भी यही काम किया है। ब्लॉकचेन ने किन किन चीजों का ध्यान रखा है? पहली बात, आपके पर्सनल डेटा को सिक्योर रखते हुए, यानी आपकी अपनी पहचान को
दुनिया के सामने ना लाते हुए भी आपको हर वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का मौका देती है ब्लॉकचेन, पहला। दूसरा, आपको हर वो चीज बिना किसी एक जगह स्टोर किए हुए एक ऐसे सिस्टम को इस्तेमाल करने का मौका देती है जिसमें डेट, जिसमें ट्रांजैक्शंस की वैल्यू, जिसमें आपके रिसिप्ट नंबर, जिसमें कभी डिस्ट्रॉय ना होने वाले वो सारे एलिमेंट्स आपके इस्तेमाल होने की चीजें वहां पे रखी जाती है, रहती है, जिसका एक लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन के डेटाबेस में जाकर। तो ये हमारे ब्लॉकचेन का सबसे मुख्य काम है। तीसरा, क्योंकि ब्लॉकचेन में एक ऐसी कैलकुलेशंस आप फीड कर सकते हैं जिससे ज्यादा लोगों को एक साथ ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमेशा क्रिएटिविटी और हमेशा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और क्योंकि इसके अंदर एक ऐसे फॉर्मूले को इजाद किया जा सकता है जिससे डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई नहीं होगा, यानी पूर्ति हर किसी को मिलेगी, हर किसी को उसका डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, हर किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, लेकिन क्वांटिटी कम है, यानी यूज करने की चीज कम है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएट करना, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल्स। कैसे? जैसे अगर एक सिक्के की बात करें, अगर एग्जांपल लें, एक डॉलर है, उस डॉलर को अगर फॉर्म को देखें, फिजिकल फॉर्म को, तो उसको फाड़ेंगे तभी उसको यूज कर सकते हैं, या फिर उसको फिल्स में जाएंगे, सेंट्स में जाएंगे तो उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से फॉर्म होता है। अगर मैं बात करूं, ब्लॉकचेन्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं कि अगर वो, अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, इनोवेशन फैक्ट्री के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। उस ब्लॉकचेन वो डेटा रखता है, वो आपकी इंफॉर्मेशंस रखता है, जिस प्रोजेक्ट को हम उसमें डेवलप करते हैं उसके इंफॉर्मेशंस को ब्लॉक के फॉर्म में रखता है, और उसकी एक ब्लॉक के फॉर्म्स जो है वो है जिसको हम बोलते हैं BFIC कॉइन्स। BFIC कॉइन्स उसी इंफॉर्मेशंस का एक पार्ट है, और उसमें जैसे जैसे ब्लॉक्स बनते हैं उसकी इंफॉर्मेशंस को ट्रेड करते हैं, जिसको हम ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स के नई इंफॉर्मेशंस को ट्रेड करने की फॉर्म्स को करेंसी बोलते हैं, और वो उसे हर बार एक रिवॉर्ड के रूप में जनरेट करने का काम करता है। और जनरेट करने का अलग अलग तरीके हैं, POW, POS, POR, बहुत अलग अलग तरीके हैं, जिसको हम प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं, जिसको हिंदी में अगर बात करें, काम करने के बदले में रिवॉर्ड मिलना। ठीक है, और काम करने के तरीके भी चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारा अभी का जो काम है वो प्रूफ ऑफ वर्क ना होके प्रूफ ऑफ स्टेक, POS में काम करता है। आप स्टेक करते हैं, आप काम नहीं करते हैं, आपके लिए एक फॉर्मूला काम करता है, जहां पे आपको एक आजादी मिलती है, आपको एक आजादी मिलती है कि इतने इतने संख्या से आप शुरुआत करते हैं, आप उसके बदले में आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। तो BFIC कॉइन की अगर मैं बात करूं, तो BFIC कॉइन में जब आप ट्रेड करते हैं तो इंफॉर्मेशन को ट्रेड करते हैं, और इससे कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको बेनिफिट मिले, तो इसमें एक डेसिमल यूज किया गया है। आपका BFIC 2 करोड़ 10 लाख नहीं है, 2 करोड़ 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। अब आप नंबर काउंट कर ले, इसलिए पेन पेपर की जरूरत होगी आपको। 21, 2 करोड़ 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डेसिमल, इतने लोगों को एडॉप्ट किया जा सकता है। और उसके बाद, ये तो हो गई BFIC कॉइन की बात, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उसके बाद बात करते हैं डॉलर्स की। अब डॉलर्स के कितने फॉर्म है? 1 सेंट से लेकर 1000 सेंट की बात करेंगे तो $1 बनता है। मल्टी डिवाइडेड बाय 6 टाइम, और डिवाइड बाय डॉलर की जो वैल्यू होगी उसमें डिवाइड बाय 1000 कर दें, तो इतने लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। फिर उसके बाद आती है प्राइस, डिवाइड बाय प्राइस, $100 होता है तो कितने लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। इस तरीके से इकोनॉमी फॉर्म होती है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, तो पूरी दुनिया में लोगों को ये लगता है कि क्रिप्टो ने बहुत बड़ी क्रांति ला दी, क्रिप्टो ने बहुत कुछ बदल के रख दिया। लोगों को बहुत सारे संदेह हैं, बट आपको समझना होगा पूरी दुनिया में इकोनॉमी अगर बात करें, पैसे का जो है बदलता नहीं है, सिर्फ उसका फॉर्म बदलता है, उसका रूप चेंज होता है। यानी INR डॉलर, INR AED,
INR, PKR, ये सिर्फ कन्वर्ट होते हैं, यानी रूप बदलता है, बेस चेंज नहीं होता। आज अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी है और उसकी ग्रोथ कैसे होनी है, उसका एक कैलकुलेशंस है, उसमें क्रिप्टो का कोई रोल नहीं है। क्रिप्टो सिर्फ क्या कर रहा है, फिएट करेंसी को डिजिटल में कन्वर्ट करानी, अपनी जगह बनाते जा रहा है। जैसे एक बात करें, इसको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव एग्जांपल है बट आप उसको पॉजिटिव वे में लेना है आपको। आपका एक घर है पुराना, बहुत पुराने घर होते थे हमारे, 100 साल, 50 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और घर में एक लकड़ी का दरवाजा है, लकड़ी के फर्नीचर्स के बहुत सारे आइटम्स हैं। आपने अगर हमेशा साफ सफाई किया है तो वो लंबे समय तक टिकेगा। अगर साफ सफाई कम हो रही है या फिर वहां का वेदर वैसा नहीं है तो दीमक लग जाता है। तो दीमक क्या करता है, दीमक लगता जाता है, क्या दीमक क्या करता है, वो लकड़ी को काट काट के अलग कर देता है पहले दिन, जैसे चिड़िया, जैसे कोई और चीज करती है। नहीं, वो लकड़ी के अंदर, उस लकड़ी के अंदर का ही फॉर्म, उसको सिर्फ कन्वर्ट कर देता है डस्ट में, और वो वहीं रहता है। उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो लकड़ी ना कह के वो मिट्टी हो जाता है, यानी वो फॉर्म चेंज हो जाता है, बट वो बेस वही रहता है, यानी वो फर्नीचर वैसा का वैसा रहता है। बट जब हम हाथ लगाते हैं, जब यूज में लाते हैं, तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। उसी तरीके से दुनिया में अभी का जो टाइम चल रहा है, वो हर दिन अगर आप बात करेंगे, हर करेंसी को चेक करेंगे, तो उसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कैलकुलेशन भी निकाल लेता हूं। अभी के डेट में हम जो डेली बेसिस पे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जस्ट ऑन कैलकुलेटर, BFIC कॉइन रिवॉर्ड में मिलते हैं, ठीक है जी। उसकी एक वैल्यू होगी जो कि हम ट्रेड के थ्रू बनती है वैल्यूज, आपकी डिमांड और सप्लाई जो रिवॉर्ड के थ्रू मिल रहा है, उन दोनों के बीच के डिमांड ने उसको एक वैल्यू क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं बात करूं आज के प्राइस की, लेस आई थिंक $16, आज की बात कर लेते हैं, $16 मल्टीप्लाई बाय, अगर आज सिस्टम ने अपने तरफ से, अपनी ओर से, इस दुनिया का पहला ऐसा रिवॉर्डेबल कॉइन है जो हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि ट्रेडेबल कॉइन नहीं है। ट्रेडेबल का मतलब आपको समझना होगा, ट्रेडेबल का मतलब यह है कंपनी ने कोई ऐसा कॉइन नहीं बनाया बेचने के लिए। कंपनी ने जो कॉइन बनाया, सिस्टम ने जो कॉइन बनाया, वो इकोसिस्टम में यूज करने वाले यूजर्स को डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू वो कॉइन रिवॉर्ड में मिलने वाले, और रिवॉर्ड वाले कॉइन्स आप ही अपने न्यू यूजर्स को सेल और बाय करके उसकी वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आज हमारे 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट के थ्रू आप लोगों को रिवॉर्ड में दिया गया कॉइन की क्वांटिटी, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, 20,000 कॉइन्स है, मल्टीप्लाई बाय $16, जो 3 लाख 20,000 कॉइन मल्टीप्लाई बाय $16, ये बनते हैं 3,20,000, और मे बी आई थिंक समथिंग रॉन्ग, आई नीड टू चेक। 20,000 मल्टीप्लाई बाय $16, यस, 3,20,000। 3,20,000 जो नॉर्मल करेंसी थी बैंक की, वो 3,20,000 आज डॉलर मल्टीप्लाई बाय INR कर ले, आई थिंक डॉलर का प्राइस बैंकिंग के रेट से 83 का होगा, तो जी 2,65,60,000 INR में 2,65,60,000 बैंक की करेंसी जो है वो कन्वर्ट हो गई, किसमें, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसे बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में डेली बेसिस पे जितनी इकोनॉमी ड्राइव होती है, उस इकोनॉमी का मोर देन 15% डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है। डिजिटल में कन्वर्ट, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है। तो आपने देखना है उस फॉर्म में आपके पास डिजिटल का होल्ड कितना है, क्योंकि ये जो डिजिटल मनी ड्राइव हो रही है, ये पीपल्स मनी है, ये लोगों की मनी है, लोगों के द्वारा कंट्रोल किया हुआ, लोगों के द्वारा ओन्ड किया हुआ, लोगों के द्वारा ड्राइव किया हुआ फॉर्म है। अभी से पहले जो करेंसी चल रही थी
वो एक सेंट्रलाइज करेंसी थी, उसको ड्राइव करने के लिए एक डिफरेंट वे से इस्तेमाल किया जाता है और ड्राइव किया जाता है। उसको धीरे 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 पब्लिक मनी में कन्वर्ट होता जा रहा है डिजिटल के फॉर्म में। ये काम हो रहा है पूरी दुनिया में। ऑनरशिप किसके पास? पब्लिक के पास। यूज कौन कर रहा है? पब्लिक। ऑन्ड कौन कर रहा है? पब्लिक। तो ये ऑनरशिप ड्राइव हो रहा है, इस तरीके से ये काम करता है। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने की हैं जो आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। बीएफआईसी की बात करूं तो बीएफआईसी दुनिया का पहला एक लौता ऐसा करेंसी है जो रिवॉर्ड में मिल रहा है हम लोगों को। और आप और हम लकी हैं, आप हम सभी लोग लकी हैं जो बीएफआईसी के पहले साल में, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर मोर देन 60 lakhs, मोर देन 6 मिलियन कॉइन्स हमें रिवॉर्ड में मिले हैं। मोर देन 6 lakhs कॉइन, 6 मिलियन कॉइन, 60 lakhs कॉइन हमें रिवॉर्ड में मिले। और हमें डिपेंड करता है उस रिवॉर्ड को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम उसके तिजोरी में बंद करके रखते हैं, हम उसे ट्रेड करते हैं, हम उसे लूज करते हैं, हम उसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारा डिपेंड आप पे करता है। और यही 6 मिलियन कॉइन्स आने वाले दिनों में इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? इसका होल्डर डिसाइड करेगा। और इसकी यूटिलिटी जब क्रिएट होगी तो अब उसके यूटिलिटी में जिसके पास जितनी होल्डिंग होगी वही इसके आनंद ले सकता है, वही इसको ड्राइव कर सकता है, वही इसके ऑनरशिप होगा, उसी के पास सबसे ज्यादा पावर होगी, उसी के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग होगी, उसी के पास सबसे ज्यादा एसेट्स होंगे हर मामले में। तो हमने इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसको नेटवर्किंग के तरीके से देख रहे हैं, इसको एक करेंसी की तरह देख रहे हैं, इसको एक फ्यूचर के तरीके से देख रहे हैं, इसे अपने इस्तेमाल के तरीके से देख रहे हैं, या एक घर जमीन बनाने के लिए देख रहे हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आपका विजन क्या है, आपको मिला कैसे है, और इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है। अगर मैं बात करूं आज से 14 साल पहले अगर किसी को 10 लाख 10 लाख बिटकॉइन मिले थे तो आप इसकी वैल्यू लगा सकते हैं कि क्या होगी। पहले साल में 6 लाख कॉइन हमें रिवॉर्ड में मिले, 60 lakhs। इसकी वैल्यू आप समझें। जब वैसी हम बात कर रहे हैं जहां पे कोई यूटिलिटी नहीं है और आज उस करेंसी के लिए पूरी दुनिया में किसी का कोई एक क्वेश्चन नहीं उठता उसके अंदर, और उसे ट्रेड करने के लिए लिस्ट कर दिया जाता है और हर जगह उसको एक्सेप्ट करने के लिए हर कोई तैयार होता है कि आज मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। चाहे AT&T की बात करें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, चाहे HCL की बात करें, चाहे नेटफ्लिक्स की बात करें, चाहे अमेजोन की बात करें, चाहे XYZ किसी की बात करें, आज उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। जहां पे उसकी कोई और दूसरी यूटिलिटी नहीं है, जिसके अंदर कोई नया इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं किया जा सकता। आप समझे? वैसा प्रोडक्ट जिसमें 10 ऐसे इंडस्ट्री को बीएफआईसी ने 10 ऐसे इंडस्ट्री को एडॉप्ट करके उसे डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर रही है। और आपको और हमें मौका मिला है पहली बार जहां पे उन प्रोडक्ट के थ्रू हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बीएफआईसी कॉइन रिवॉर्ड में मिलने का मौका है। और जब ये सारा सर्कुलेशन में आ जाएगा और प्रोडक्ट की डिमांड होगी मार्केट में, जब आम लोग जब इसको यूज करेंगे और उसकी डिमांड होगी और आपके पास बीएफआईसी नहीं होगा तो समझे कैसा महसूस कर रहे होंगे आप। इसी तरह से 2016 में मुझे भी किसी ने अपॉर्चुनिटी दी थी, किसी पर्सन ने नहीं दी, उस इंडस्ट्री ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं 40,000 रुपए में INR में बिटकॉइन रख सकता था या मैं अर्न कर सकता था। बट क्या आज मेरे पास है? क्या मैंने उसे समझा? क्या मैंने उस अपॉर्चुनिटी को, मुझे समझाने वाला कोई था? नो वन। बट टुडे यू हैव योर अपलायंस, टुडे यू हैव योर पीपल हु कैन टीच यू, हु कैन लर्न यू। तो आपने अपना एक मेंटर डिसाइड करना है, आपने एक मेंटर चूज करना है जिसमें आप बिलीव करके, जिसमें आप एक कैलकुलेशन को समझ के, जिसमें आप एक विजन को देख के, आप उसकी बातों को समझ के देख कर आप उसका सही इस्तेमाल अपनी सद्बुद्धि से कर सकते हैं।
BFIC एक कॉइन नहीं है जिसका नाम है, BFIC एक सपना है जिसे हर किसी को अचीव करना है, जिसे हर किसी के सपनों में, उसको ख्वाबों में पूरे करके देने हैं। BFIC वो है। तो मैं ज्यादा कुछ प्लान के बारे में बात नहीं करूंगा। प्लान्स और ये जितनी भी चीजें देख रही हैं, ये एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जिस बात को बोलते हैं BFIC नेटवर्क, जिसको हम बात करते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जिसकी बात करते हैं बुलेटो, जिसकी बात करते हैं बी बॉन्ड्स। these are the just a small part. Next will be coming very soon. You can see the next years. आप देखेंगे नए सालों में, नए आने वाले दिनों में किस तरीके से इसका रूप था और आज क्या हो गया है। जैसे कि हमने अपने आंखों के सामने मोबाइल को बदलते हुए देखा, एक बटन वाला मोबाइल था और आज मोबाइल का क्या यूज है। आप मोबाइल में आप अपनी फोटो बना के अपने कपड़े का साइज ले सकते हैं। आप ये चेंज कर सकते हैं कि आपके आंखों में जो चश्मा लगने वाला है उसका साइज क्या होने वाला है, वो कैसा दिखेगा। क्या ये सोच सकते हैं आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले। बट जिन्होंने ये विजन देखा वो आज इंडस्ट्री में किंग है, वो $1 बिलियन के मालिक हैं और उन्होंने मिलियंस लोगों के जिंदगी में बदलाव लाया है, जॉब के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, अपॉर्चुनिटीज के थ्रू, या फिर हमें सिर्फ मोबाइल देकर हमें वो डिवाइस देकर हमने अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। बट कहीं ना कहीं सोर्स तो था। किसने क्रिएट किया ये? जिसने वो विजन देखा। तो आप सभी लोगों के पास वो करिश्मा है, वो चिंगारी है, जिसे आपको रब करके आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। बट आपको समझना होगा कितना सजो के रखना है आपको, कितना पेशेंटली इसको यूज करना है और कितना % यूज करना है, ये भी आपने डिसाइड करना है। ऑलरेडी मीटिंग के दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके हैं, टाइम ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका है। मेरी मीटिंग वैसे इतनी लंबी होती नहीं है, अगर मैं बात करूं तो मोर देन आई थिंक 40 मिनट्स इस मीटिंग की हो चुकी है। अगले 20 मिनट बात करेंगे कि हमारे अंदर क्या बदलना है, हम में क्या चेंज करने हैं। चेंज नहीं, इम्प्रूव करना है। नो नीड चेंज, नीड इम्प्रूवमेंट। तो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट जो करना है, इग्नोर। हमें सीखना है इग्नोर करना। क्या इग्नोर करना सीखना है? जो हमारे आजू बाजू, जो हमारे सुबह से शाम आस पास नेगेटिव एनर्जी ड्राइव हो रही होती है। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है, आज पे आउट नहीं आया, आज सेल नहीं हुआ, आज ये बाय नहीं हो रहा है, आज ये विड्रॉल नहीं हो रहा है, ये कॉइन रिवॉर्ड भी नहीं आया। These all are a negative part of your life. अचीव क्या करना है अपनी लाइफ से? आपने गाड़ी, मोबाइल, लाइफस्टाइल, करोड़ों रुपए, उसके लिए क्या देना चाहते हैं आप? क्या देना नहीं है, क्या सीखना नहीं है, क्या छोड़ना है, क्या इग्नोर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सीखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सीखते तो हम सुबह से शाम है, क्या इग्नोर कर पाते हैं? क्या आप अपने ईगो को हटा सकते हैं अपने आप से? आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी फैमिली मेंबर ने, आपके किसी बिजनेस पार्टनर ने, आपके किसी ने कोई ऐसी बात कही थी और आपने जहन में लेके अंदर बैठे हुए हैं और उसकी रिवेंज लेते रहते हैं। पहले आपको अपने आप को ईजी करें, फ्री करें, अपने अपने ऊपर से बर्डन हटाएं, इग्नोर करें। और आपने ये सोचना है आपको जाना कहाँ है, आपको पहुंचना कहाँ है। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट ली होगी तो देखा भी होगा टीवी में। जिसने नहीं ड्राइव किया फ्लाइट के थ्रू, कहीं ट्रेवल नहीं किया, तो अपने टीवी में देखा होगा, न्यूज चैनल्स में देखा होगा बहुत बार। फ्लाइट की कैपेसिटी होती है, और जब फ्लाइट में जाते हैं तो उन्होंने वजन नापा होता है कि आपको इससे ज्यादा वजन लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको एडिशनल है तो आप उसके लिए रजिस्टर कराएंगे अपना,
वजन, और वो कार्गो के थ्रू आपके जाएगा। कार्गो मतलब सामान ढोने वाला अलग से प्लेन होता है जहां आपके सामान की सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाता है। इंसान को ढोने के लिए अलग प्लेन होता है, उनकी एक क्वांटिटी और क्वांटिटी फिक्स होती है कि इतना ही संख्या जा सकता है, इतने वजन तक ले सकती है कैपेसिटी, इससे ज्यादा सामान लेकर नहीं जा सकते। तो क्या चाहिए होता है? वजन। टेक ऑफ करने के लिए क्या चाहिए होता है? वजन हल्का, इजी। और आप लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत लंबी उड़ान लेना चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको बहुत सारी चीजें लेके उड़ सकते हैं? बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी। अपने आप को इजी करें, हल्का करें, फ्री करें। इग्नोर, सबसे पहले इग्नोर करना सीखें और फोकस करना सीखें। जब इग्नोर करेंगे तो आपका फोकस अपने आप ही आ जाएगा। जब फोकस आ जाएगा तो रिजल्ट आपके सामने है। हमने क्या किया? एग्जाम्पल, इनोवेशन फैक्ट्री का एग्जाम्पल लें, सामने आप लोग जीते जागते उदाहरण है। क्या क्या? पूरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा था, कंपनी जा रही थी, आरओई जा रहा था, किसी में ट्रेड हो रहा था, कोई स्कैम हो रहा था, कोई ये प्रोडक्ट बना रहा था, कोई वो प्रोडक्ट बना रहा था, कोई कॉपी कर रहा था, कोई यहाँ कर रहा था, कोई वहां कर रहा था। इनोवेशन फैक्ट्री ने क्या किया? बड़ा सिंपल, फोकस, टारगेट, खुद की ब्लॉकचेन, खुद का एक्सचेंज, खुद का कॉइन, रिवॉर्ड में देना है। दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो हमने देखा था, आज भी वही रिवॉर्ड में मिल रहा है। बिल्कुल क्लियर है, विजन क्लियर है, डिटरमाइंड है। किसी को बोल के कॉपी करके प्लान्स नहीं बनाने। हमें क्या देना है दुनिया को, उस सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। उस सॉल्यूशन जो है वही हमारे प्लान को इंप्लीमेंट करेगा। जिस जिस इंडस्ट्री में जो जो हर्डल्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करना है और इंडस्ट्री क्रिएट करनी है। और जब इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो आपके और हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। क्या आपने ऐसा काम किया? पिछले 2 सालों में हमने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट ओनली वर्क इन इंटेंशन, हमने इनोवेशन फैक्ट्री को बनाया, उसके प्रोजेक्ट को बनाया, हमने अपने एथिक्स को नहीं बदला। ये एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे बिजनेस किस चीज का होता है? इमोशंस का, रिस्पेक्ट का, एथिक्स का, प्रिंसिपल का, सक्सेस का। दिस इज द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग। दिस इज नॉट वर्क, नॉट दिस इज नॉट ए बिजनेस फॉर मनी। ये पैसों का बिजनेस नहीं है। पैसों का व्यापार अगर होता तो फिर वही कंपटीशन वाली लाइन में होती। ये कोलैबोरेशन का बिजनेस है, नॉट कंपटीशन बिजनेस। ये कंपटीशन का बिजनेस नहीं है, कोलैबोरेशन है। मिलकर एक दूसरे को सक्सेस करना है और सक्सेस हो जाना है। जब हम दूसरों की जरूरत पूरी करेंगे तो हमारी जरूरत ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। इन चीजों पे काम करना है आपको और हमें। भूल जाए पे आउट नहीं आया, आया पैसा आएगा नहीं आएगा, जो भी चीजें हो रही है ना, दैट ऑल हैपन फॉर बेटर फ्यूचर। वेरी सिंपल। एक पेरेंट ही जानता है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है उस बच्चे को कैसे पालना है, उसको कौन सा खाना खिलाना है जो हेल्दी होगा उसके लिए, उसको कौन से स्कूल में एडमिशन देनी है, उसके लिए क्या अच्छा है, सिर्फ एक पेरेंट जानता है। तो ये दिमाग से आप लोग, हम लोग निकाल दें कि इनोवेशन फैक्ट्री जो भी कर रही होगी ना, इनोवेशन फैक्ट्री इज ए पेरेंट ऑफ अस। हमारे लिए अच्छे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छे के लिए कर रही होगी, जो आज तक होते आई है। जब ये क्वेश्चन, अब ये दिमाग में ये आंसर रहेगा ना, तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। टारगेट बनाए, गोल बनाए, और बनाना नहीं है, लिखना है। राइट डाउन योर गोल इन पेपर। लिखें, भूल जाएंगे आप। बातें बहुत सारी करते हैं। लिस्ट बनाया आप लोगों ने,
लिस्ट बनाया। जो सबसे इस फैक्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? इस फैक्ट्री का, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री का आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? रॉ मटेरियल कौन है? लोग, गेस्ट। आपके पास है लिस्ट, डेली लिस्ट में ऐड हो रहे हैं 10 नाम। कितने लोगों की लिस्ट बनाई? मोबाइल उठाया, जिसके मैसेज आए उसको रिप्लाई कर दिया, हो गया जी। जब इतना बड़ा साम्राज्य बनाना है, इतना सक्सेस होना है, इतने लोगों को सक्सेस करना है, आपके डायरी में 10,000 नाम पूरे हो जाने चाहिए, तो 1,000 लोगों को सक्सेस कर पाओगे आप। 10% सक्सेस रेशियो, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना भी नहीं होता सक्सेस रेशियो पूरी दुनिया में। तो आपने बेसिक क्या करना है? लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट को एड ऑन करना है। प्लान, प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन करनी है, एक नहीं, हर दिन करनी है, और यही रिपीट करवाना है। बेसिक्स, बैक टू द बेसिक्स। आज अगर बेसिक्स चलेगा तो फ्यूचर सिक्योर है। आप अपना काम करें, सिस्टम अपना काम कर रही है। जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे, सिस्टम का काम नहीं होगा। आपसे ही सिस्टम है, इसे नहीं भूलना। सिस्टम से आप नहीं है, आपसे सिस्टम है। आप अपने बेसिक्स करें, सिस्टम ऑटोमेटिकली सिस्टम सही हो जाएगा, और सिस्टम का रिजल्ट भी सही आएगा, और आपका और आपके आने वाले लोगों का फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। नींव, नींव अच्छी होगी, नींव बनाएंगे तो बिल्डिंग भी बन जाएगी, और महल भी बन जाएगा, और ताजमहल भी बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस मीटिंग को अंतिम पड़ाव में ले जाते हुए मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, जस्ट फोकस। आप अपने लिस्ट बनाएं, किस चीज का, कि आप चाहते हैं क्या अपने लाइफ से, और उसके लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं, यानी क्या क्या त्याग कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। प्लस आप काम करें, जो आप खुद कर रहे हैं आप उनको कॉपी करनी है, अपने टीम में कॉपी करवानी है। कॉपी कैट मार्केटिंग, अगर आप लोगों को अगर ज्यादा जानना है तो कॉपी कैट मार्केटिंग के नाम से एक बुक आती है, उसको पढ़ें। अच्छी चीज को कॉपी करना अच्छी आदतों में गिनी जाती है। तो अच्छी आदत अपने अंदर लाना है, और अच्छी आदत लोगों को सिखाना है, जिससे आप सक्सेस ले सकते हैं। सक्सेस खड़ी है अपने दरवाजे में, आप उसके लायक तो बने। इसी मीटिंग में बैठे हुए मोर देन इसी मीटिंग में बैठे हुए मोर देन 1,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया है, सक्सेस किया है। इसी जगह बैठे हुए, क्या अलग है उनके अंदर? उनके पास भी 2 हाथ है, उनके पास भी 2 आंख है, उनके आसपास भी वही चीज है जो आपके पास, हमारे पास है। बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टेप्स स्टेप्स अपनाए हैं, जो हमने अपनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा, हमारे यहाँ बैठे हुए, इसी मीटिंग में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे नए गेस्ट हैं, तो मैं उन चाहूंगा नए गेस्ट का हैंड रेज करके वेलकम करना चाहूंगा, उन नए गेस्ट का जो कि इस मीटिंग में पहली बार इनवाइटेड है। क्या लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री या जहां पे आपको इनवाइट किया गया है, इससे आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है या अचीव कर सकते हैं? बहुत सारे हैंड रेज हैं। मैं उन्हीं लोगों के लिए इनवाइटेड किया जो पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम। ओनली 14 गेस्ट, ओनली 14 लोग हैं जो इस मीटिंग में पहली बार आए हैं। ओनली 14, हाउ पॉसिबल? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो दिस इज वेरी 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 डेंजरस फॉर एवरीवन। बहुत ही डेंजर है, क्योंकि अगर 1,000 लोग में सिर्फ 20 और 22 और 50 नए गेस्ट हैं, तो समझे कि आप कर क्या रहे हैं। व्हाट आर डूइंग, व्हाट नीड टू डू, क्या आपको करने के लिए है। यहाँ गेस्ट होने से चाहिए कितने? 900। और फैमिली मेंबर कितने होने चाहिए? 100। सिर्फ गेस्ट होने चाहिए, क्योंकि ये दिस मीटिंग फॉर ओनली फॉर द गेस्ट। क्या कर रहे हैं गाइस आप लोग? मिस्टर दीपक जी हैं, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप बात कर सकते हैं सर। दीपक जी अपना माइक चेक करें, DIPAK।
मिस्टर प्रकाश कुमार राज, आप अनम्यूटेड हैं सर, बात कर सकते हैं। मिस्टर प्रकाश कुमार राज। मिस्टर प्रदीप सोनी, आप बात कर सकते हैं सर, अगर नए गेस्ट हैं तो। आई डोंट नो, आप लोगों ने हैंड रेज किया, बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई रीजन है टेक्निकल? आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, आप जितने भी कम्युनिटी मेंबर हैं उसको इस मीटिंग में अटेंड अभी बने रहना है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को देनी है, और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें हैं जो आज अनाउंस होंगी, उन 2-3 चीजों को आपको सुनना है और अपने टीम में भी ये आगे बढ़ानी है, ये मैसेज आगे तक फॉरवर्ड करना है। मिस्टर वसीम जी हैं हमारे साथ। वसीम जी, आप अनम्यूटेड हैं, बात कर सकते हैं। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आप अनम्यूटेड हैं, बात करें। आप अनम्यूटेड हैं सर। मिस्टर राकेश, माइक चेक करें सर। हेलो। यस राकेश जी। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया सर। सर मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, हम्म। और दीपक सर हमारे अपलाइन में, उनके नीचे रमेश सर है, दीपक माली सर है। तो उन्होंने हमको BFIC का बताया सर, तो हम लोग इसमें ज्वाइन हुए अभी। ठीक है, ग्रेट सर। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मिस्टर लोकेश जी हमारे साथ हैं। लोकेश जी, आप अनम्यूटेड हैं, आप बात कर सकते हैं सर। मिस्टर इंतजार खान। आई डोंट नो, आई थिंक कोई टेक्निकल इश्यू है या आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर निरंजन जी हैं, आप अनम्यूटेड हैं, बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर हमारे पास तो 2 ही कॉइन है और हम कॉइन खरीदना चाहते हैं, बट परचेज नहीं कर पा रहा है और मेरे अप्लाइंग से बात नहीं हो पा रही है। इसमें अप्लाइन क्या करेंगे सर? कॉइन तो एक्सचेंज से मिलता है, आप कॉइन खरीदें एक्सचेंज से। वो सर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि मतलब USD को कैसे बाई करना है, और उसमें से फिर उसको प्राइवेट की को कुछ उसमें जो की मिलती है ना, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि कैसे क्या होगा। सर बाइंग एक अलग प्लेटफॉर्म है, बाइंग इज एक्सचेंज, एक्सचेंज से प्राइवेट की का कोई रिलेशन नहीं है। आप लोग सीखें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सीखना है। जो टेक्निकल चीजें हैं आपको सीखनी है, और कहाँ से सीख सकते हैं? गूगल बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है। देखें, ये इंटरनेट है, और इंटरनेट में किसी अपलाइन की जरूरत नहीं होती है, ना ही जी। अपलाइन। जिस दिन आप डिपेंडेंट रहेंगे ना, आप नहीं सक्सेस कर सकते। इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट नॉट इन ओनली बिजनेस, इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो ही आप कुछ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट बनने की कला सीखें, उस कला को अपने अंदर लाएं। और इंटरनेट ने तो इतना कुछ दिया है सीखने के लिए, हर चीज का आंसर है, बट अपना सद्बुद्धि यूज करना है, सही और गलत की अपनी सद्बुद्धि से उसका इस्तेमाल करना है। मिस्टर रमेश कुमार जी, मिस्टर नितिन जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, आप अनम्यूट हैं। नितिन सूर्यवंशी जी। थैंक यू सो मच। आई थिंक सम टेक्निकल इशू है, या आप लोग नहीं कर पा रहे हैं अनम्यूट, आई डोंट नो। तनवीर आलम जी हैं, लास्ट में कॉलर ले रहा हूँ। मिस्टर तनवीर आलम। आई डोंट नो। थैंक यू। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को देने लायक है, और आप लोगों को इस पर गौर भी करनी चाहिए। मैं बता दूं आप लोगों को कि आज का जो डेट है दैट इज 11th है आज का डेट। और याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिप्टो में, जो भी पार्टिसिपेंट अनम्यूट हैं म्यूट कर लें, या मैं म्यूट कर देता हूं। थैंक यू।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्रिप्टो में है वो है आपका प्राइवेट की। कोई भी सिस्टम अगर प्राइवेट की आपको दे रहा है, प्राइवेट बड़ा सिंपल है समझना, लैंग्वेज से ही समझ आ रहा है। प्राइवेट मतलब पर्सनल, आपकी अपनी, आपकी अपनी मतलब आपकी खुद की, सांस आपकी है, जिंदगी आपकी है, ये शरीर आपका है। वैसे ही प्राइवेट, आपका जो प्राइवेट की है, चाबी है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक से बना हुआ है, जो सिस्टम जनरेट करके देता है, वो आपके अलावा किसी के पास नहीं होना चाहिए। आपके अलावा किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो मैं बता दूं, 15 दिसंबर 15 दिसंबर इज द लास्ट डेट। जिसको भी इश्यूज है प्राइवेट की से रिलेटेड, उनका प्राइवेट की रीसेट सिस्टम से नहीं होगा इन एनी कंडीशन। 15th is the last day to reset related to private key or any kind of issue related to private key, वो नहीं लिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के मेल्स, इस तरह की कोई भी चीज, क्वेरीज हैंडल नहीं की जाएगी ऑफिशियली। दिस इज बैंड, पहले से ही बैन था, बट कहीं ना कोई टेक्निकल रीजन थी जो कि ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद प्राइवेट की से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं सुना जाएगा, पहला। दूसरा, देयर इज नो चांस टू चेंज एनी काइंड ऑफ मेल आईडी। आपका मेल आईडी सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर है, कोई भी मेल आईडी चेंज नहीं होगा इन एनी कंडीशन। दिस इज द लास्ट डेट ऑफ 15 तारीख के बाद रिलेटेड टू मेल आईडी चेंजेस और अपडेट और एनी काइंड ऑफ थिंग्स, 15 तारीख के बाद इस तरह के कोई भी केसेस हैंडल नहीं किए जाएंगे रिलेटेड टू प्राइवेट की, रिलेटेड टू मेल आईडी। ये दोनों ही तरह के केसेस आपको नहीं लिए जाएंगे सिस्टम की तरफ से। आप चाहे हंसे, आप चाहे रोएं, आप चाहे लॉस्ट करें, आप चाहे बहुत कुछ पालें, इसका कोई दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप सोच समझ के सिस्टम के अंदर जो भी आपने, जहां भी, जिस तरीके से भी आपने जो भी चीजें की है सिस्टम के अंदर, वो आपने सही करनी है, आपको देखना है और आपको इसका समाधान करना है कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो दो ऐसी चीजें हैं। प्लस रही बात प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट आप समझें कि ये मौका मिला है आप लोगों को, कुछ दिनों का मौका मिला है, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा कॉइन अर्न करके अपने पास रख रहे हैं। और मैं बता दूं, जो नया साल है ना, ये नया साल आपको इतनी चीजें देने वाली हैं। अगर आपने कम रिवॉर्ड लिया है या कोई रिवॉर्ड आया और आपको मिस कर दिया आपने, यानी सेल कर दिया अपनी जरूरतों के लिए, किसी और चीजों के लग्जरी के लिए, तो फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। और मैं बता दूं, जो आने वाले साल में सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है BFIC का कन्वेंशन, ऑलरेडी आप लोगों को प्रमोशन में मिला होगा, देखा होगा, आर यू रेडी के नाम से। और वो कन्वेंशन होने जा रहा है, मोर देन 600 पीपल, मोर देन 600 अचीवर्स, नॉट पीपल, मोर देन 600 अचीवर्स के साथ थाईलैंड, बैंकॉक में, थाईलैंड में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। 3 दिनों तक, 3 नाइट्स 4 डेज का कन्वेंशन है, जो कि एक, आप बात करें कि आज से पहले ऐसा कन्वेंशन ना आपने देखा होगा, ना सुना होगा, ना ही अटेंड किया होगा, ना ही देखा होगा, ना ही सुना होगा, ना ही अटेंड किया होगा। ऐसा कन्वेंशन होने जा रहा है जनवरी के महीने में। और उस जनवरी के महीने में, जो आने वाला जनवरी है, ये आप लोगों की जिंदगी का एक माइलस्टोन महीना होगा, जो आप जिंदगी के पन्नों में, किसी कहानी में गा रहे होंगे और लिख रहे होंगे कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था हमारी लाइफ में, जो कि एक 2023 के जनवरी के महीने में हम लोगों को ये सौगात मिली थी, और उसका लाइव एग्जाम्पल आप लोग ही होंगे। तो ऐसा बहुत कुछ होने जा रहा है,
बहुत चीजों पे काम हो रहा है। हो सकता है आप लोगों के लिए BFIC नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका आज का विड्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है किसी और के लिए कुछ और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हम लोगों के लिए या सिस्टम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, सिस्टम के लिए सिस्टम को बनाना और सिस्टम को सस्टेनेबल तरीके से रन करना और एक टारगेट तक पहुंचाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने टारगेट पे काम करें, सिस्टम अपने टारगेट पे काम कर रही है, बट आप अपना टारगेट ना भूलें कि आपका डेली का टारगेट क्या है, कितने नंबर्स ऑफ मीटिंग आपने की, कितने आपने क्लोजिंग की, कितने आपके नंबर्स ऑफ गेस्ट के लिस्ट बढ़े, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ 2 इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये 2 इन्फॉर्मेशन अपने अपने टीम्स में आपने अपने सभी मेंबर्स तक आपने पहुंचाने हैं कि प्राइवेट की रिलेटेड इश्यूज और मेल चेंजेस रिलेटेड इश्यूज आगे से 15 तारीख 15th ऑफ दिसंबर के बाद अटेंड नहीं किए जाएंगे फ्रॉम द सिस्टम साइड, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, एनीबडी इनटू द सिस्टम, दैट विल नॉट एक्सेप्टेड फॉर एवरीवन। यानी प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल, एथिक्स इज द एथिक्स। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं यही अपील करूंगा कि आज की मीटिंग आप लोगों के लिए और आपकी टीम्स के लिए कुछ ना कुछ बदलाव उनके लाइफ में, कुछ ना कुछ आपने यहाँ से सीखा होगा। अगर आपने 1% भी इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने काम में किया तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में बदलाव आएगा। बिलीव करें, आपसे ही सारी चीजें शुरू होती हैं और आप ही उसके जननी हैं और आप ही उसके निर्धारक भी हैं। हर चीज आपसे शुरुआत होती है और आप में ही अंत होती है। पूरी सृष्टि जो है, वो सृष्टि की बात करें, पूरा यूनिवर्स, जैसा कि आप जानते हैं साइंस के बारे में, पूरा यूनिवर्स हमारी बॉडी के अंदर है। तो हमारी शुरुआत की जर्नी भी हमारे से होती है, हमारी शुरुआत और हमारी अंतिम जर्नी भी हम खुद ही हैं। तो हम अपने आप को एनालाइज करें और अपने काम के सिस्टम को एनालाइज करें। सिस्टम अपने आप काम करेगी जब हम अपने लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के साथ है। और अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें और कोशिश करें कि इस मीटिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट का मतलब मेहमान, आपके नए गेस्ट जो आपके आने वाले पार्टनर बन सकते हैं आपके साथ, जो आपके साथ एक बहुत बड़ा कारवां लेकर जा सकते हैं, बहुत दूर दूर तक इस जर्नी को आप पहुंचा सकते हैं, उन सभी लोगों को, गेस्ट को इनवाइट करें डेली बेसिस पे और सही मार्गदर्शन अपने लिए और अपने लोगों के लिए चुनें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। शुभ रात्रि, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।